भाभी, 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 भाभी। अरे क्या हुआ देवर जी, आप क्यों इतने खुश हो रहे हैं? भाभी जी, आज बहुत खुशी का दिन है, इसीलिए मैं खुश हो रहा हूँ। क्या बात है देवर जी, अब बता भी दो। भाभी, मेरी और भैया की दोनों की शहर में नौकरी लग गई है। ये देखो, शहर से लेटर आया है। भाभी, जब हम दोनों कमाने लगेंगे तो हमें भी इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। हमारे पास भी पैसे हो जाएंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे। भाभी, अरे देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपका मुंह मीठा कराती हूँ। अरे क्या हुआ? किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है? भैया, मेरी और आपकी दोनों की शहर में नौकरी लग गई है। ये देखिए लेटर, कल ही हमें शहर चलना है। हम नहीं, सिर्फ मैं और तू यहीं रुकेगा। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों के लिए लेटर आया है, और अगर हम दोनों साथ में कमाएंगे तो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने कह दिया ना, तू यहीं रुकेगा तो यहीं रुकेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? अगर देवर जी का मन है तो उनको ले जाइए ना साथ में। बिंदिया, तुम नहीं समझ रही हो। अगर ये मेरे साथ जाएगा तो घर की देखभाल कौन करेगा? अरे घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। अरे नहीं बिंदिया, तुम नहीं समझ रही हो। तुम्हारा घर में रहने के लिए ठीक नहीं है। मेरे कपड़े धो देना, मैं सुबह निकल जाऊंगा। भाभी, भैया मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? आप उनसे कहिए ना, मुझे भी साथ जाना है। वो मेरी कोई बात सुनते ही कहाँ हैं। कोई बात नहीं देवर जी, आप परेशान मत हो। अब की जब दोबारा जाएंगे तब चले जाना साथ में। ठीक है भाभी। अब आप कितने दिन बाद आएंगे? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जल्दी ही आ जाऊंगा? इतनी जल्दी आ जाएंगे तो फिर मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं साथ में? ए, वहां बैठ के क्या बड़बड़ा रहा है? चल यहाँ। बोलो। अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, इसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई तकलीफ नहीं होगी इनको, मैं हूं ना। अरे इनको क्या, इस घर को, जानवरों को और यहाँ तक पड़ोसियों को भी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं हूं ना। ठीक है ठीक है। अच्छा बिंदिया, मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। अरे जब घर में साइकिल खड़ी है तो ये बैग हाथ में क्यों लेके जा रहे हो? लाइए, बैग मुझे दीजिए। जहाँ टेम्पू मिलती है वहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ, मैं हूं ना इस घर की सेवा के लिए। चलिए। चलिए। क्या हुआ तुझे आज? तू आज इतनी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहा है? एक बात बताइए भैया, जब शहर से हम दोनों के लिए लेटर आया था तो फिर आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मुझे क्यों लेके नहीं जा रहे हैं? तू नहीं समझ रहा है, जमाना देखा कितना खराब चल रहा है। इस हाल में तेरी भाभी को कैसे घर में अकेला छोड़ दूं? भैया, भाभी अकेले कहाँ हैं? और भी तो लोग रहते हैं गांव में। गांव में इतने लोग रहते हैं पर किसी पे भरोसा है? पता नहीं कब किसकी नीयत बदल जाए। तू यहीं रहे, जब वहाँ मेरा अच्छा काम लग जाएगा तो सब लोग साथ में चलेंगे। सच में भैया? हाँ सच में। अब चल जल्दी से। अरे रवि भाई, यार इसकी भाभी तो बहुत खूबसूरत है, पर क्या करूं? लगता है रवि घर पे नहीं है। राम राम भाभी जी। अरे अनुज भैया, आप आइए बैठिए। अरे रहने दो,
बैठता तो मैं रोज ही हूँ, पर आज मेरा कुछ और करने का मन कर रहा है। क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं और देखो ना, घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खूबसूरती थोड़ी बहुत मुझ पे भी लुटा दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? चलिए जाइए यहाँ से, जब देवर जी आ जाएं तब आइएगा। भाभी जी, अब मैं यहाँ से बाहर तभी जाऊँगा जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। चलिए। रुको। ये क्या कर रहा है तू मेरी भाभी के साथ? और इनका हाथ क्यों पकड़ा है? अरे क्या करने जा रहा हूँ मैं? वही तो करने जा रहा हूँ जो तुम हर रोज इसके साथ करते हो। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि तेरा बड़ा भाई घर पे तो है नहीं और इसकी खूबसूरती का मजा तू ही उठा रहा है ना। खबरदार, अब अगर तूने मेरी भाभी के बारे में एक लफ्ज भी बोला, ऐसी सोच सिर्फ तुझ जैसे इंसान ही रखते होंगे। तूने मुझे थप्पड़ मारा? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर इसी समय मेरे घर से बाहर नहीं गया तो मैं तेरे हाथ पे तोड़ डालूंगा। निकल जा मेरे घर से बाहर। इस थप्पड़ का बदला जल्द ही मिलेगा। भाभी, आप ठीक तो है ना? हाँ देवर जी, मैं ठीक हूँ। चलिए अंदर चलिए। भाभी जी, जल्दी जल्दी चलिए बाजार, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा बाजार में। पता नहीं देवर जी क्यों चक्कर से आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। भाभी जी, कल रात में आपने कुछ भी नहीं खाया था, उसी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार मैंने बोला था कि कुछ खा लीजिए कुछ खा लीजिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मनमानी करती हैं। अभी थोड़ी देर पे बाजार आने वाली है, वहीं कुछ खा लेना। भाभी, 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 आंखें खोलिए भाभी, भाभी। अरे आ गया भैया शहर से? हाँ भाई आ गया। अच्छा हुआ थोड़ा जल्दी आ गए, नहीं तो बहुत देर हो जाती। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम तो परदेश चले गए थे। तुम्हारे परदेश जाने के बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवी के बीच में क्या संबंध थे तुम्हें पता है? देखो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखो, तब सब समझ में आ जाएगा तुम्हारी। अब आया समझ में मैं क्या समझा रहा था? रवि, ओ रवि, भैया, भैया आप आ गए। हरामखोर, मैंने तुझे इसलिए घर पे छोड़ा था कि तू अपनी भाभी के साथ ये सब कर सके। भैया, मेरी गलती क्या है?
आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप देवर जी को क्यों मार रहे हैं? सब कुछ जानते हो भी कह रही है किसे क्यों मार रहे हो? यही सब करने के लिए मुझे शहर भेजा था। आप ये सब क्या बोल रहे हैं जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी सब समझ में आ जाएगा। क्या है ये सब? बोल बोल, क्या है ये सब? क्या है सब? भैया ये वीडियो झूठ है, झूठ है ये वीडियो। भैया ये वीडियो तब की है जब मैं और भाभी बाजार जा रहे थे और वहीं पे भाभी अचानक से बेहोश हो गई थी। तब मैं इनको उठा के घर लेके आया था। लेकिन ये वीडियो किसने बनाई? भैया ये वीडियो कहीं अनुज ने तो आपको नहीं दिखाई? हाँ, ये वीडियो उसी ने दिखाई है। उसने दिखाई और आपने विश्वास भी कर लिया भैया। भैया कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। जिसने आपको ये वीडियो दिखाई है उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब देवर जी ने उसे मारा था। उसी का बदला लेने के लिए ये वीडियो बनाई है उसने। आप जिन्हें मार रहे हैं, आज अगर मैं सही सलामत हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। देवर जी ने कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा और आप है कि उनके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पे कभी नहीं हाथ उठाया, लेकिन आज दूसरों की बातों में आके मैंने तुझ पे हाथ उठाया। माफ कर दे मुझे माफ कर दे। अरे भैया ये क्या करने जा रहे हैं आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? भैया आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई गलत काम किया होता तब आप मुझे मारते तो मुझे भी अच्छा लगता। भैया माँ के गुजर जाने के बाद मैंने हमेशा भाभी को माँ की नज़र से देखा है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैंने भाभी के साथ ऐसा? मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। माफ़ कर दिया भैया, माफ़ कर दिया मैंने। और रहा सवाल उस अनुज का, तो उसे मैं बाद में देख लूँगा।